आज आपको बताएंगे एलसीएम निकालने का शॉर्टकट ट्रिक कि आपके सामने यदि एलसीएम आ जाए तो आप उन प्रश्नों को शॉर्टकट तरीका से कैसे आप निकालेंगे। जैसा कि ये पहला प्रश्न दिया है 5, 10, 25 और 50 का आपका एलसीएम निकालना है। तो जब भी आपके सामने संख्या हो और उन संख्याओं का आपका एलसीएम निकालना है तो जो संख्या आपके सामने लिखा गया है उनमें से सबसे बड़ी संख्या आपको देख लेना है। अब बताइए 5, 10, 25, 50 में से बड़ी संख्या कौन सी है? तो आप कहेंगे कि बड़ी संख्या क्या है? 50 है। अब ये देखना है कि ये 50 जो संख्या है क्या ये तीनों से पूरी पूरी भाग देने पर विभाजित हो जा रही है? तो हम पहले चेक करेंगे। ये 50 को 5 से भाग दीजिए, 5 दहा 50, पूरी पूरी क्या हो गया? कट गया। तो 5 को आप हटाइए। फिर 50 में 10 से भाग दीजिए, 10 पचे 50, भाग चला जा रहा है तो आप 10 को हटाइए। फिर 50 में 25 से भाग दीजिए, 25 दूर कितना हो गया? 50, क्या हो गया? पूरा पूरा कट गया। यानी जो दी गई यहाँ बड़ी संख्या है बची हुई संख्या से पूरी पूरी कट जा रहा है, तो यही क्या होगा? आपका एलसीएम होगा। अब जो है 5, 10, 12 और 15 का आपका एलसीएम निकालना है। तो जैसा कि पहला प्रश्न को हमने कराया था वैसे ही प्रश्न को यहाँ पर करना है। अब देखिए 5, 10, 12, 15 में सबसे बड़ी संख्या आपको यहाँ पर देखना है। ध्यान दीजिएगा, ये एलसीएम निकालने का शॉर्टकट तरीका हम बता रहे हैं। तो 5, 10, 12, 15 में बड़ी संख्या कौन सी है? तो यहाँ पर 15 हो गया। अब देखना है कि 15 के अलावा जो बची हुई संख्या है क्या इनसे भाग देने पर पूरा पूरा कट जा रहा है? तो चलिए हम चेक करते हैं। 15 में 5 से भाग देंगे तो क्या हो जाएगा? कट जाएगा। तो 5 को आपको हटा देना है। अब बताइए 15 में 10 से भाग देंगे तो क्या कटेगा? भाग जाएगा? नहीं जाएगा। 15 में 12 से भाग दीजिए, भाग जाएगा? नहीं जाएगा। तो आप इनको कैसे करेंगे? अब 15 का पहाड़ा पढ़ेंगे। पहाड़ा ऐसा पढ़ेंगे कि वो जो संख्या आए वो 10 से भी कटे, 12 से भी कटे और 15 से भी कटे। तो देखिए 15 का 15, 15 दूनी 30, जब 30 लेंगे तो सिर्फ 15 से कटेगा, 10 से कटेगा, 12 से नहीं कटेगा। लेकिन हमको 10, 12, 15 तीनों से कटना चाहिए। तो 15 दूनी 30, परंतु यह 45, अब 15 चौके 60। देखिए पहाड़ा में 60 आता है, 15 के पहाड़ा में 60 आ गया। तो देखिए कि जो 60 संख्या है 10 से भी पूरा पूरा कट जा रहा है और 12 से भी कट जा रहा है और 15 से भी कट जा रहा है और 5 से भी कट जाएगा। जब चारों से ये संख्या कट गया तो लसव क्या होगा? आपका 60 होगा। अब इन प्रश्नों को फिर दूसरे तरीका से हम बता रहे हैं। देखिए इन प्रश्नों को फिर दूसरे तरीका से हम बता रहे हैं जिसमें आपको आसान लगे, जिस तरीका को आप आसान समझे उस तरीका से आपको करना है। तो 5, 10, 12, 15 का आपका एलसीएम निकालना है। तो सबसे इनमें बड़ी संख्या देखेंगे। बड़ी संख्या क्या है? तो यहाँ पर आपका 15 है। 15 हो गया। अब देखना है कि जो 15 जो संख्या है बची हुई संख्या से पूरा पूरा विभाजित हो जा रहा है कि नहीं हो रहा है? तो 5 से पूरा पूरा कट जाएगा, पंक्ति आई 15, तो 5 को हटाना है। और ये 15 10 से नहीं कटेगा, 12 से नहीं कटेगा। तो आप करेंगे क्या? अब 10 का आप जो है खंड करेंगे। खंड हो जाएगा 2 गुणे 5। फिर 12 करेंगे गुणनखंड, 2 दूनी के 4, तिया 12 हो गया। फिर 15 करेंगे गुणनखंड, कितना हो गया? 3 गुणे में 5 हो गया। हो गया। अब देखिए अब यहाँ पर ये देखना है कि 2 यहाँ पर भी है और 2 यहाँ पर है।
और अंतर ये है कि 2 यहाँ पर एक बार है और 2 यहाँ पर 2 बार है। तो जो ज्यादा बार वाला 2 है उसी को लेंगे, यानी दोनों 2 यहाँ पर उतार देंगे। अब देखिए 2 के बाद यहाँ पर क्या है, 3 है और यहाँ पर 3 है, तो दोनों में एक एक 3 है, बराबर 3 है, तो उसमें से हम एक 3 ले लेंगे। ठीक है। अब देखिए अब बचा 5, 5 यहाँ भी है और 5 यहाँ भी है। जब दोनों में 5 है तो हमको एक ही 5 यहाँ पर लेना है। अब इनको गुणा कीजिए, 2 दूनी के 4, 4 तिये 12 और 12 पचे 60। कितना इसका लसा हो गया, 60 हो गया। तो दोनों तरीका में से जो तरीका आपको अच्छा लगे उन तरीकों से आपको हल करना है। देखिए अब हम करेंगे 4, 6, 8, 12 का एलसीएम आपको निकालना है। तो क्या करेंगे, सबसे पहले 4, 6, 8, 12 में जो सबसे बड़ी संख्या है उसको आपको ले लेना है। ले लिए। अब देखिए कि 12 जो है, जो संख्या है, क्या ये शेष बची संख्या से पूरा पूरा कट जा रहा है? 4 से भाग दीजिए, 4 तिये 12, 4 को हटाइए। फिर 6 से भाग दीजिए, 6 दूनी 12, इसको हटा दीजिए। 8 से कटेगा? नहीं कटेगा। तो अब 12 का पहाड़ा पढ़ेंगे, 12 कम 12 और 12 दूनी 24। जो 24 आया, देखिए 24 8 से भी कटेगा और 12 से भी कटेगा। तो यहाँ पर पहाड़ा पढ़ने के बाद कितना आ गया, 24। ध्यान दीजिएगा, पहाड़ा किसका पढ़ना है, 12 का पढ़ना है। 12 दूनी 24 और ये 24 8 से भी पूरा पूरा कट गया और 12 से भी कट गया, तो क्या हुआ, इसका एलसीएम 24 हुआ। अब देखिए 6, 9, 15, 18 का आपका एलसीएम निकालना है। तो क्या करेंगे, वही तरीका आपको अपनाना है। इसमें बड़ी संख्या कौन सी है, तो 18 है। आपने ले लिया 18। अब देखिए 18 6 से क्या हो गया, पूरा पूरा क्या हो गया, कट गया। 18 9 से क्या हो गया, पूरा पूरा कट गया। लेकिन 18 15 से नहीं कटेगा। तो आपको क्या करना है, 18 का पहाड़ा पढ़ना है। पहाड़ा कब तक पढ़ना है, जब तक 15 और 18 से वह संख्या कट जाए। 18 पचे 90। अब बताइए 18 पचे यहाँ पर 90 आ गया। तो देखिए जो 90 हमारा आया 18 के पहाड़ा पढ़ने पर, ये संख्या जो है 15 से भी पूरा पूरा कट जा रहा है और 18 से भी पूरा पूरा कट जा रहा है। तो इसका एलसीएम कितना होगा, 90 होगा। चलिए फिर चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अब 8, 10, 12 का आपको एलसीएम निकालना है। तो एलसीएम का जो हमने पिछले प्रश्नों में तरीका बताया था, उन तरीकों से भी आप कर सकते हैं, और एक मेथड और बताया था, उनसे भी आप कर सकते हैं। तो चलिए फिर हम इसमें नया मेथड सीखते हैं। क्या करेंगे, इसमें 8, 10, 12 का आप लसौ निकालेंगे, अर्थात एलसीएम निकालेंगे। तो 8 का जो है गुणनखंड करेंगे, 2 दूनी 4 और दूनी कितना हो गया, आपका 8 हो गया। फिर जो 10 का गुणनखंड करेंगे, कितना हो गया, 2 गुणे में 5 हो गया। फिर 12 का करेंगे, कितना हो जाएगा, 2 दूनी 4 या कितना हो गया, 12 हो गया। आपको देखना है कि 2 यहाँ पर भी है, 2 यहाँ पर भी है, 2 यहाँ पर भी है। लेकिन देखना है कि 2 सब में है, सबसे अधिक बार 2 कहाँ पर है, तो यहाँ पर है 3 बार। 3 2 को आप क्या करेंगे, लिख लेंगे। ठीक है। अब देखिए 2 के बाद 3 यहाँ पर है। ठीक है, 3 यहाँ पर है, 3 सब में नहीं है, फिर भी आप 3 को ले लेंगे। 3 के बाद क्या है, 5 है। 5 सभी में नहीं है, कहीं एक जगह है ना, तो आपको इन 5 को आपको ले लेना है। 2 दूनी के 4, दूनी 8, 3 के 24, अब 5 क्या हो गया, 120। यही क्या हुआ, इसका एलसीएम हुआ। अब इनका आप एलसीएम निकालिए। 3, 6, 12, 18 का आपको एलसीएम निकालना है। तो सबसे बड़ी संख्या कौन सा यहाँ पर है, तो 18 है। अब देखिए कि 18 किन किन संख्याओं से पूरा पूरा कट जा रहा है भाग देने पर। तो 3 6 का 18, 3 से कट गया, 3 को हटाइए। 6 18, 6 को हटाइए। लेकिन 12 से नहीं कटेगा। तो अब नहीं कटेगा तो करेंगे क्या, 18 का पढ़ेंगे पहाड़ा, 18 दूनी 36। तो देखिए जो संख्या आपका 36 आ गया, 12 से भी कट गया और 18 से भी कट गया। तो एलसीएम क्या होगा, इसका 36 होगा।
अब कमेंट बॉक्स में इनका जो है दोनों का आप एलसीएम निकालिए और आंसर कितना होता है कमेंट बॉक्स में लिखिए। और यदि यह वीडियो आपको अच्छा लगा तो लाइक कीजिएगा। यदि पहली बार इस चैनल पर आए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा, ताकि ऐसे प्रश्न आपके पास डेली पहुंचे। फिर हम नेक्स्ट वीडियो के साथ मिलेंगे। आज के लिए इतना सा, धन्यवाद।